जय हिंद दोस्तों। तो एसएससी जीडी की आंसर की कल 15 जून को आ चुकी है और स्टूडेंट्स के बीच में माहौल पूरा वेवी हो रखा है। कल जब आंसर की आई तो मैं थोड़ा सा बिजी था, इसलिए वीडियो नहीं ला पाया आप लोगों के बीच। इतना बिजी था कि मैं अपनी आंसर की भी चेक नहीं कर पाया, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि मेरी आंसर की चेक करके बताओ कि मेरा स्कोर क्या रहा है। तो फिलहाल बाद में मैंने रात में जब अपनी आंसर की देखी, एनालिसिस करी कि एवरेज स्कोर क्या रहा है, क्या सीन रहा है इस बार का, तो इतना पता लग रहा है कि इस बार खेला होगा अच्छे तरीके से। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम करेगा, ऊपर से कट ऑफ भी लो जाएगा कंपेरेटिवली। तो बहुत ही इस बार का ड्रास्टिक रहा जो कुछ भी, मतलब शिफ्ट्स का जो टफनेस रहा कि शिफ्ट्स जिस हिसाब से टफ होती हैं उस हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इस बार का जिस हिसाब से एवरेज स्कोर अगर मैं देखा, एक एक शिफ्ट का अलग अलग एवरेज स्कोर बनता है, तो उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो देखा जा रहा है कि एवरेज स्कोर कुछ शिफ्ट्स का बहुत लो है और कुछ शिफ्ट्स का एवरेज है या अच्छा है। पिछले साल के कंपेयर करूंगा अगर, तो सबका कम ही है यार। उस पिछले साल अच्छा खासा एवरेज स्कोर था, इस बार लोगों ने उतना स्कोर नहीं किया है। एवरेज स्कोर देखा जाए तो कुछ लोगों ने अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन देखा जाता है एवरेज के हिसाब से। नॉर्मलाइजेशन भी एवरेज के हिसाब से निकाला जाएगा, इसलिए इस बार का जो एवरेज स्कोर है वो काफ़ी कम है पिछले साल के हिसाब से। और अगर देखा जाए तो कुछ शिफ्ट्स इस बार की ऐसी रहेंगी जिनका एवरेज स्कोर इतना कम है कि वो नॉर्मलाइजेशन आपको लगभग 15 से 16 मार्क्स आराम से देंगी। तो जो जिन लोगों की नॉर्मलाइजेशन, मतलब जिन लोगों का शिफ्ट उन दिनों पे रहा है, उन लोगों को 15 से 16 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। तो सोच लीजिए आप कि इतना आपका कितना रॉ स्कोर कम भी है तब भी आपका काफ़ी बढ़ेगा। मान लीजिए आपका रॉ स्कोर अगर 120 भी है तो 15 से 16 मार्क्स बढ़ के आप 136 की रेंज में जाएंगे, जो एक अच्छा कंपटीशन वाला स्कोर है। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका कौन से दिन शिफ्ट रहा है, कौन से दिन आपने एग्ज़ाम दिया है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिल सके। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ शिफ्ट्स ऐसी भी रही हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन कम हो मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मार्क्स कट जाएं क्योंकि उनका जो एवरेज स्कोर गया है वो काफ़ी ज़्यादा गया है। एवरेज स्कोर उनका 115 से प्लस गया है, जिसकी वजह से जो उनका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है वो थोड़ा सा कम मिलेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं ये देख रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन आपको भर भर के मिल रहा है। अब मैं एक एक बंदे को हर एक शिफ्ट का आइडिया नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि 3 शिफ्ट हर दिन में हुई हैं और 4 हफ्ते में एग्ज़ाम हुआ है, तो सबका बताना बड़ा दिक्कत होगा। लेकिन इस क्या करिए, आपकी कमेंट करिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना फाइनल स्कोर चेक कर लो, क्योंकि रॉ स्कोर आपको अब पता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन आपको कितना मिलेगा। मेरे पास पूरा हिसाब किताब है, लेकिन मैं भी आपको कैसे बता दूं, इतना लंबा सब सारी शिफ्ट हैं। और फिर मैं आपको बेसिकली मोटा मोटा बस इतना बता दे रहा हूँ कि मैक्सिमम 15 से 16 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और कम से कम में माइनस भी जा सकता है। बाकी आप कमेंट करो कि आपका कौन सा दिन कौन सी शिफ्ट थी, तो उस हिसाब से मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का स्कोर बताऊंगा और वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो लोगों के लिए उतना वो नहीं होगा, और सबको अपना देखना होता है यार। तो आप लोग अपना बताना मेरे को, मैं अपना आपको बता दूंगा। इसके अलावा बात आप कट ऑफ की कर लेते हैं। तो कट ऑफ पिछले बार के देखा जाए तो इस बार कम होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लोग कहेंगे कि वैकेंसी इस बार कम है और इस बार का धांधली भी हुई है, लेकिन भाई वो सब मैटर बाद में करता है। मैटर ये करता है कि इस बार का एवरेज स्कोर क्या रहा। पहली बात, जो वैकेंसी वाली बात आप लोग कह रहे हो, तो वैकेंसी की बढ़ने की चांसेस हैं। हर बार का पैटर्न एसएससी का यही रहा है कि वैकेंसी बढ़ी है, तो इस बार भी बढ़ेंगी। हम लोग तो पॉजिटिव ही सोचेंगे ना यार, तो पॉजिटिव सोचते हैं, इस बार वैकेंसी बढ़ेंगी। नहीं भी बढ़ती हैं तो भी हम कट ऑफ यही रहती रहेगी, आप टेंशन ना ले। 2021 की बात करें तो वैकेंसी ऐसी 25,000 तक रही थी और कट ऑफ भी ऐसे ही गई थी, तो इतना कोई असर नहीं आएगा। बाकी बात कर लेते हैं वैकेंसी। आप मेरी तरफ से आश्वस्त रहिए कि वैकेंसी पूरा बढ़ेंगी। दूसरा बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ में कितना गिरावट होगा। तो कट ऑफ यार देखो 7 से 8 मार्क्स पिछले साल के अकॉर्डिंग, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो पक्का गिरेगा। नॉर्मलाइजेशन भी आपको अच्छा मिलेगा। तो जिनका भी रॉ स्कोर थोड़ा सा भी कम है, या अनुमानित से आपको थोड़ा सा लग रहा है कि जितना आपने सोचा था उससे कम है, तो बिल्कुल भी हताश ना होइए। बहुत चांसेस हैं कि हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आपका इस बार का कट ऑफ भी हो जाएगा, तो काफ़ी चांसेस हैं यार कि हमारा सिलेक्शन हो। इस बार बड़ा अच्छा सीन रहा है, बड़ा एकदम माहौल पूरा वेवी किया है एसएससी ने। इसके अलावा कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बात करना कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि अभी इससे पहले भी कट ऑफ पे वीडियो बन चुकी हैं। हम सबको अपना अपना कट ऑफ पता है, आइडिया लग रखा है। नहीं पता है तो आप पिछले साल का या मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिए, या आप पिछले साल का कट ऑफ
एक बार जाके देख लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए कि पिछले साल का कट ऑफ कितना गया था, और उससे 7-8 मार्क्स घटा के ही आप अपना कट ऑफ मानिए इस बार का। नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को अच्छा मिलेगा। कुछ ऐसे दिन हैं, कुछ ऐसी शिफ्ट्स हैं, 28 अप्रैल की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, ये सब ऐसी शिफ्ट्स हैं जिनमें नॉर्मलाइजेशन 15 से 16 मार्क्स मिलेगा। 5 मई की शिफ्ट हो गई, जितना मुझे याद है 10 मई की शिफ्ट हो गई, इनमें बहुत अच्छा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ 31 मई हो गया, 28 मई हो गया, 31 अप्रैल हो गया, इन दिनों शिफ्ट मतलब बेकार रही है, मतलब एवरेज स्कोर इनका 117 118 गया है। तो भाई मुश्किल है बहुत कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में अच्छा मार्क्स मिले। तो बस इतनी सी बात है कि कट ऑफ इस बार कम जाएगा, नॉर्मलाइजेशन इस बार ज़्यादा मिलेगा। तो क्या समरी में बस इतना सा है कि चांसेस हम लोग के ज़्यादा हैं इस बार सिलेक्शन लेने के। तो बिल्कुल आप लोग अपना रॉ स्कोर बताएं हमें इस बार, आप हम लोग अपना कैटेगरी बताएं और अपना शिफ्ट बताएं, शिफ्ट और दिन ज़रूर बताएं, नहीं तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के लिए। आज इस बार के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा गेम खेलेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करिएगा जो भी स्कोर है आपका। बाकी टच में रहिए, सिलेक्शन होगा कैसे नहीं। जय हिंद।